सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम धीरंजन मालवीय के द्वारा रचित सीवी रमन के बारे में, वैज्ञानिक सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी के बारे में पढ़ रहे हैं। हम पढ़ चुके हैं कि उनका बाल्य जीवन कैसे बीता, वे कौन से कॉलेज में पढ़े थे, उनके बाद उन्होंने कैसे सरकारी नौकरी में आए गए, फिर सरकारी नौकरी छोड़कर वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने। और हमने ये अहम हिस्सा ये पढ़ा कि उन्होंने कैसे ये रहस्य खोज निकाला था कि किसी भी पदार्थ का रंग परिवर्तन क्यों होता है, या फिर जो पदार्थ को हम लोग देखते हैं उस रंग में हमें उसे क्यों देखते हैं। तो उन्होंने क्या खोज निकाला था, तो उन्होंने यह खोज, जो रहस्य खोज निकाला था, उसे रमन प्रभाव कहा जाना लगा। और तो बच्चों, जब उस समय पदार्थ के जो हम कह सकते हैं अंतरिक्ष जो गाठनिक संरचना है, तो वो अणु और परमाणु की जो संरचना है वो पढ़ने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से किया गया। और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा जो पदार्थों के अणु और परमाणु का अध्ययन किया गया, तो वो उसके द्वारा हमें सटीक जानकारी मिली, उनमें गलतियों का कोई संभावना नहीं था। पदार्थ के अंदर जो आणविक और परमाणविक संरचनाएं हैं, उससे अध्ययन करने के लिए जब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का व्यवहार किया गया, वो इतना सटीक हमें जानकारी देता था कि पहले के तुलना में उसमें गलतियां भी बिल्कुल नहीं थी। इस जानकारी के वजह से, ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के वजह से पदार्थों का संश्लेषण करना, विश्लेषण करना प्रयोगशाला में अधिक उपयोगी होने लगा। और उपयोगी तो फिर से क्या होने लगा कि जो आणविक संरचना, आप विज्ञान में पढ़ चुके हैं, किसी पदार्थ का अगर आणविक संरचना हम जानते हैं तो उसका नकल बना के हम और एक पदार्थ बना सकते हैं। आप विज्ञान में हो, आप जानते हैं ये कैसे किया जाता है। तो हर एक चीज का कृत्रिम जो प्राकृतिक होता है पहले से बनाया हुआ है, कृत्रिम जो है मनुष्य बनाता है। तो जो पदार्थ का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना आसान हो गया रमन के वजह से, और उनके उपयोगी पदार्थ का कृत्रिम रूप से भी निर्माण करना संभव हो सका। किसके कारण? वैज्ञानिक सीवी रमन जी के कारण। और उनके द्वारा बनाए गए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम पदार्थ को इतने अच्छी तरह से पढ़ पा रहे हैं, और पदार्थ का संरचना के बारे में भी हम जान पाते हैं। तो ये क्या फायदा हुआ, हम कृत्रिम पदार्थ भी बनाने लगे हैं। आपको याद होगा, आप 8वीं कक्षा में पढ़े हैं संश्लेषित तंतु, कृत्रिम तंतु से उड़को पिला माने। तो सेमती आमे पदार्थर कृत्रिम रूप में पदार्थ को तैयारी करबा संभव आम पई हेई परिला। काहको पई? रमन को पई। तो आइए बच्चों देखते हैं, तो ये सफलता, ये जो रहस्य उन्होंने खोज निकाला था, वे रमन जी को कहाँ पर पहुंचाया। रमन प्रभाव की खोज ने रमन को विश्व के चोटी के, शीर्ष के वैज्ञानिक की पंक्ति में ला खड़ा किया। तो रमन जी को विश्व के, सारे विश्व के जो चोटी के जो वैज्ञानिक, शीर्ष के जो वैज्ञानिक थे, सबसे ऊपर जो थे, हम क्या चोटी किसे कहते हैं? पर्वत के सबसे ऊंचे भाग को हम चोटी कहते हैं। और पंक्ति में ओडिया नाम जिसको कहते हैं धाड़ी रे। तो रमन प्रभाव ये जो खोज रमन को विश्व दरबार रे वैज्ञानिक मानक मध्यरे, श्रेष्ठ वैज्ञानिक मानक मध्यरे जणे बोली परिचित कराइला। पुरस्कार और सम्मानों का तो जैसे झड़ी सी लगी रही। झड़ी क्या होता है बच्चों? बारिश में आप लोग देखे होंगे, जो लगातार चलता रहता है, दिन भर जो बारिश चलता रहता है, उसे हम झड़ी कहते हैं। तो मानो बारिश के जैसे उनके पास पुरस्कार और सम्मानों का जैसे झड़ी सी लग गई। उन्हें सन 1900, आपको याद रखना है, उन्हें कब क्या मिला था। तो मैं आज आपको बताऊंगी, आपके हिंदी किताब में कुछ जो पुरस्कार है उनका कौन से साल उन्हें मिला था ये नहीं लिखा गया है। तो आप क्या कीजिए, आप इन्हें ढूंढिए, रमन जी के बारे में और पढ़िए, उन्हें कौन सा सम्मान पुरस्कार कब मिला था, कौन से साल में मिला था, आप अपनी जानकारी बढ़ाइए। तो 1924 में उन्हें क्या मिला? रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से उन्हें सम्मानित किया गया। फिर 1929 में उन्हें सर की उपाधि मिली थी, उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। ठीक अगले ही साल, मतलब 1930 में
1929 में उन्हें सर का उपाधि मिला। उसके अगले ही साल मतलब 1930 में उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, आप विज्ञान के छात्र हैं, तो आप जानते हैं नोबेल पुरस्कार क्या है। अगर नहीं जानते हैं तो जानिए, ढूंढिए नोबेल पुरस्कार क्या है। सिर्फ आज इतना जानिए कि विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार होता है। इस साल किन किन को नोबेल पुरस्कार मिला है, भारत के कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो बच्चों ये सब जानकारियां हासिल कीजिए ताकि आपके अंदर भी वो जिज्ञासा जागे कि हर किसी के बारे में जानना, हमारे भारत के जो गौरव है उनके बारे में जानने की जिज्ञासा है आपके अंदर बढ़े। तो फिर उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले, जैसे रोम का मैथ्यूसी पदक उन्हें 1928 में, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक 1930 में, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक मिला था। फिर सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार भी मिला था। 1954 में रमन को देश के सर्वोच्च सम्मान, हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान क्या है, भारत रत्न से उन्हें सम्मानित भी किया गया। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। उनके बाद यह पुरस्कार भारतीय नागरिकों वाले किसी अन्य वैज्ञानिक को अभी तक नहीं मिला है। उन्हें अधिकांश सम्मान उस दौर में मिले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। तो आप बच्चों खुद ही देखिए, 1927, 1924, 1929, 1928, ये सारे बच्चों क्या है, आप तो खुद ही जानते हैं, ये उस समय उन्हें मिला था। ये समय कब था, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, भारत अंग्रेजों के अधीन था। लेकिन 1954 में भारत आप जानते हैं स्वाधीन हो चुका था, तो इसीलिए उन्हें भारत रत्न का पुरस्कार 1954 में मिला है। उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने भारत को एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया। जब भारत अंग्रेजों के अधीन था तो सारे विश्व में भारत का कोई परिचय ही नहीं था। तो रमन को जब ये नोबेल पुरस्कार मिला, कौन से देश का वैज्ञानिक, वो चाहे अंग्रेजों के अधीन हो लेकिन भारत के वैज्ञानिक, इसीलिए उन्होंने ये जो सम्मान उन्हें मिला वो भारत को एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिलवाया। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को जागृत किया। तो विज्ञान के क्षेत्र में वे सबके लिए एक उदाहरण बन चुके थे। वैज्ञानिक चेतना के, भारतीय चेतना के वे एक उदाहरण बन चुके थे, जिसे लेकर हर एक भारतीय के मन में, हर एक भारतीय जागृत होने लगा, उठने लगा। जो भारतीयों के अंदर से जो आत्मविश्वास वो लोग खो चुके थे, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए वे पीछे हट रहे थे, उसी समय ये सबके लिए एक प्रत्यक्ष उदाहरण बने कि भारतीय कुछ भी कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति से रमन को इतना प्यार था, हमेशा ही वे उन्हें इतना गहरा लगाव था, लगाव मतलब चाह था, वह भारतीय संस्कृति उन्हें इतना प्यारा था, उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण रखा। मतलब उन्होंने अपने भारतीय होने का जो पहचान है सारे विश्व में उन्होंने पहुंचाया। वो चाहे कितने बड़े पद पे ना पहुंच गए, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, फिर भी वे भारतीय संस्कृति को कभी नीचे ना आने दिया। उसका प्रमाण ये है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। वे दक्षिण भारत के थे, आप जानते हैं, तमिलनाडु के थे। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में है, इसलिए उसे दक्षिण भारत में कहा जाता है। पहनावा जो हम पहनते हैं, तो हर एक राज्य का एक अपना पहनावा होता है, वह उस राज्य का परिचय होता है। तो दक्षिण भारत का जो पहनावा है, वे धोती पहनते हैं, तो उस पहचान को उन्होंने अक्षुण्ण रखा, कभी टूटने नहीं दिया। वे कट्टर शाकाहारी थे। कट्टर क्या होता है बच्चों? जो नियम को दृढ़ तरीके से मानते हैं, दृढ़ रूप से नियमों को मानने वालों को कट्टर कहा जाता है। तो वे कट्टर शाकाहारी थे। शाकाहारी मतलब जो मांस मच्छी नहीं खाते हैं। मदिरा से सख्त परहेज रखते थे। सख्त परहेज मतलब मदिरा बिल्कुल नहीं छूते थे। जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करके स्टॉकहोम गए तो वहां उन्होंने शराब पीने से इनकार कर दिया। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उन्हें स्टॉकहोम जाना पड़ा था। तो
तो वहाँ पर आप जानते हैं विदेशी जो होते हैं वह हमेशा शराब पिया करते हैं, तो उन्हें शराब पीने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। तो एक आयोजक ने जो उस समारोह का उत्सव का आयोजन जिन्होंने किया था, उन्होंने परिहास में उपहास करते हुए कहा कि रमन ने जब अल्कोहल पर रमन प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें आह्लादित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अर्थात अल्कोहल एक तरल पदार्थ है, तो तरल पदार्थ के अंदर रमन ने जो खोज निकाला था एक वर्णीय आलो रवेदार पदार्थ या फिर तरल पदार्थ के अंदर से जब गुजरती है, तो उसी को उसने उपहास करने के लिए, चिढ़ाने के लिए उन्होंने कहा, जब अल्कोहल पर रमन प्रभाव का प्रदर्शन करके उन्होंने सबको आह्लादित कर दिया, उत्साहित कर दिया, खुश कर दिया, ये कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने कोई अवसर नहीं छोड़ी, तो रमन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज क्यों? तो वो उनको उपवास करना चाहते थे, वह कट्टर शाकाहारी थे, मदिरा को नहीं छूते थे। तो जब उन्होंने स्टॉकहोम पर वो मदिरा छूने से इनकार कर दिया, तो उन्हें उपवास करने, परिहास करने के लिए जब वो आलोक रमन प्रभाव को उन्होंने तरल पदार्थ के ऊपर डालकर उन्होंने सारे विश्व को प्रमाणित कर दिया, तो आज वे अपने ऊपर रमन प्रभाव का, अल्कोहल के प्रभाव का, अपने ऊपर अल्कोहल का प्रभाव का प्रदर्शन करने के लिए इतना पीछे क्यों हट रहे हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि रमन जी को क्या क्या पुरस्कार मिले थे, इस रमन प्रभाव के वजह से, रमन खोज के वजह से उन्हें क्या क्या पुरस्कार मिला था। आप उसको याद कीजिए, इसमें बहुत सारे संक्षिप्त प्रश्न आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।